अब इस सिस्टम के साथ 100% जुड़ चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जुड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने साथ और लोगों को जोड़ें, क्योंकि हमें जोड़ना है, खुद जुड़ना है और लोगों को भी जोड़ना है। क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो दूसरों को नहीं सिखाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमें सीखना है और सिखाना है। केवल सीख कर रह जाना हमें सफल नहीं कर सकता है। यदि हम सीख कर अपने ज्ञान को अपने अंदर ही केवल रख लें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। उस ज्ञान को हमें बांटना होगा, और बांटने का प्लेटफार्म जो जूम प्लेटफार्म है, इसके माध्यम से भी हम बहुत सारे लोगों के बीच इस सिस्टम को पहुंचा सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि सुबह जगने से क्या हो सकता है, यह सिस्टम क्या दे सकता है, यहाँ आने से क्या मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब परमानेंट लगातार जुड़ रहे हैं और इस सिस्टम को समझ रहे हैं, लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए ओवर टू अल्पना दीदी, मैं चाहूंगा कि अल्पना दीदी आए और आगे कुछ विशेष बताने का कृपा करें। ओवर टू अल्पना दीदी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग के स्टार्टअप कराने के लिए। शायद आप टहल टहल के ही मीटिंग का स्टार्टअप करा दिए। इसके लिए भी धन्यवाद वॉकिंग के साथ में। बट मीटिंग में थोड़ा सा एक जगह कहीं बैठ जाया करिएगा जब होस्टिंग करनी होगी तो। आज आप सभी को गुड मॉर्निंग एट जय RCM। माय नेम अल्पना सिंह, छपरा बिहार से बिलोंग करती हूँ। और आप सभी और हम सब मिल करके खूबसूरत से सिस्टम RCM बिजनेस को जी रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ने की इच्छा है, बढ़ भी रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए ये टीम वर्क बहुत जरूरी है, और यहाँ कुछ सिस्टम है जिसको करना, सीखना, समझना और सिखाना, करवाना बहुत जरूरी है। ये वो सेक्टर है जहाँ पे आकर के हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक कहावत आती है बिहार में कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। कहने के मतलब कि इस सिस्टम में आप अकेला कुछ भी नहीं है। चाहे आप जितने भी ब्रिलियंट हो, जितनी भी बड़ी लिस्ट हो आपके पास, जितने ज्यादा नॉलेज हो, कुछ भी है आपके पास, बट इस सिस्टम में आकर के टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम वर्क के लिए हमें इस सिस्टम को सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब मैंने 1 फरवरी से इसको स्टार्ट किया था तो आप लोगों के बीच मैंने 6 बेसिस को रखा था। इसमें एक 21 गोल्डन रूल आता है अपना RCM बिजनेस में। बिजनेस को शुरुआती में स्टार्ट करने के समय में जो जो पॉइंट्स हमें सीखने होते हैं, समझने होते हैं, उसमें 21 गोल्डन रूल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने इसमें 3 पार्टों को में बांटा गया है। एक 6 बेसिस है, एक 7 कार्डिनल रूल है, 8 कोर स्टेप है। 6 बेसिस को हमने 2-3 दिन में कंप्लीट किया था, जो कि यह सिखाता है RCM बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद आपको बिजनेस की स्टार्टअप कैसे करनी है। यानी कि जब आप जुड़ चुके हैं किसी व्यक्ति के साथ में, या आपने किसी को जोड़ लिया है, तो आपको बिजनेस की स्टार्टअप कैसे करनी है, ये सारे पॉइंट 6 बेसिस में रखा गया है। वो 6 प्रकार के ऐसे कार्य है जिसको करना भी है और उस न्यू ज्वाइन पर्सन से कराना भी है, ताकि वो सीख सके और आगे बढ़ सके। उसी का अगला पॉइंट आज है 7 कार्डिनल रूल, जिसपे हम आज बात करेंगे। 7 कार्डिनल रूल पे बात करने से पहले थोड़ा सा हम 1-2 पॉइंट को ले रहे हैं जो कि हमारे बिजनेस को काफी हद तक जरूरत के हिसाब से लिया गया है और उसको टच भी हुआ है। वो स्पेशली मुझे वो बातें टच करी है, इसलिए मैं आपके पास रखना चाह रही हूँ। यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ कि आपके बिजनेस से पहले आप लोगों को अच्छे लगने चाहिए। ये लाइन मुझे एक मीटिंग के दौरान ही मिला कि जब आप किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए प्रपोज करने जाते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए प्रपोज करने जाते हैं, या फिर उसकी जानकारी देने के लिए प्रपोज करने जाते हैं, तो ये RCM बिजनेस, ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम उस व्यक्ति को दिस दैट कुछ भी पता नहीं होता है। इन सबसे पहले अगर पहली प्राथमिकता कुछ होती है तो वो होता है आपका व्यवहार, आपके बात करने के तरीके, आप किस हिसाब से उनको अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप हंसते मुस्कुराते हुए, हंसना मुस्कुराने के पीछे भी एक रीजन है कि कौन सी परिस्थिति में कब और कहाँ आपको स्माइल करना चाहिए, कब कहाँ आपको किस तरह का बिहेव करना चाहिए। ये भी स्किल का अपने आप में एक पार्ट है। तो यहाँ पे आप जब किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि आपका प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, ये नहीं देखता कि आपकी कंपनी कितनी अच्छी है, वो सबसे पहले आपके व्यवहार को देखता है। तो आपका व्यवहार सबसे पहले अच्छा होना चाहिए,
ताकि उस व्यक्ति को पहले आप ज्वाइन करते हैं, यानी वह व्यक्ति आपको जानता है, आपको ज्वाइन करता है, फिर कहीं वह व्यक्ति आपके कंपनी, प्रोडक्ट और बाकी कामों को ज्वाइन करके आगे बढ़ता है। आप अच्छे लगेंगे तभी उनको आपका सिस्टम समझ में आएगा। ये जो लाइन है ना, अच्छे लगना, हम चाहे कितनी भी बखान कर दे, हम चाहे जितनी भी बातों को उसके सामने रख दे, हम चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का प्रोफाइल दिखा दे, प्रोडक्ट की बहुत सारी अहमियत बता दे, लेकिन आप ही का व्यवहार वहां अच्छा नहीं होगा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो ध्यान से सुनेगा ही नहीं, हर बात ऊपर ऊपर निकल जाएगी। ये 7 कार्डिनल रूल में भी कुछ इस टाइप के पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, तो इस आगे बढ़ते हुए क्रम में ये अपने 21 गोल्डन रूल का जो दूसरा पॉइंट है, 7 कार्डिनल रूल, इसमें 7 पॉइंट्स आते हैं। तो इस 7 पॉइंट्स को हम आज समझेंगे, जानेंगे और आगे इसको लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहूंगी 7 कार्डिनल रूल कितना ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए। जब स्क्रीन पे आएगा मेरे को बताइएगा। ओके स्क्रीन पे 7 कार्डिनल रूल के पोस्टर आ गई। आज समझेंगे 7 कार्डिनल रूल क्या है। 7 कार्डिनल रूल में हमको आज ये पता चलेगा कि हमें इस बिजनेस में इन पॉइंट्स को क्यों सीखना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। जितना ज्यादा हमारे लिए 6 बेसिस जरूरी है, उतना ही ज्यादा हमारे लिए ये 7 कार्डिनल रूल भी जरूरी है। जिस 7 कार्डिनल रूल की अगर बात करें तो पहला पॉइंट इसका आता है सेट योर गोल, अपना लक्ष्य बनाएं। अगर हम इस बिजनेस में स्टार्टिंग में अपना लक्ष्य बना लिए हैं काउंसलिंग के द्वारा, अपने अपलाइन के द्वारा, तो वो लक्ष्य तो पूरा होना ही चाहिए हर हाल में, चाहे वो ज्वाइनिंग का लक्ष्य हो, चाहे बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने का लक्ष्य हो, वाइटल पिन का लक्ष्य हो, ये तो हर महीने के काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ये लक्ष्य बनता ही बनता है। और उसको अचीव करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग अपलाइन के साथ होती है और फिर उस पर एक्शन होता है। साथ ही ये लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे सीनियर अपलाइन अक्सर अपनी मीटिंगों में हमें बताया करते हैं कि एक होना चाहिए शॉर्ट टर्म लक्ष्य, एक मिड टर्म लक्ष्य और एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य। यानी आपके रोज के रूटीन का एक काम का एक लक्ष्य होना चाहिए कि आज आप क्या क्या करने वाले हैं, कल आप क्या क्या करने वाले हैं, परसों आप क्या क्या करने, यानी कि एक सप्ताह के अंदर में आप क्या क्या और कौन कौन सा काम करने वाले हैं, ये आपके डायरी पे मेंटेन होना चाहिए। ये लक्ष्य आपकी लिखित रूप में होनी चाहिए। फिर आप अगले 6 महीने से 2 साल के अंदर क्या करने वाले हैं, ये मिड टर्म लक्ष्य हो गया। और फिर आप अगले 5 सालों में क्या पाना चाहते हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म लक्ष्य हो गया। पहले आप लॉन्ग टर्म लक्ष्य ही बनाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म लक्ष्य बनाने से आपको मिड टर्म लक्ष्य की आइडिया हो जाता है कि आपको कितने दिन में इसमें से आधे लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। जैसे अगर 5 साल बाद आपको टेक्निकल अचीवर बनना है, टेक्निकल अचीवर की अगर मैं बोलूं तो स्टार इमराल्ड की बात बोलूं या फिर पर्ल या स्टार पर्ल की बात बोलूं, तो उसका टोटल बिजनेस कितना होना चाहिए ये आप लिखिए और अगले 5 इयर्स में इसको अचीव कर लेना है। फिर उसका 50% आप बिजनेस वॉल्यूम निकालिए और अगले 2 से 2.5 साल के बीच में आपको उसको अचीव कर लेना है। और फिर आप शॉर्ट टर्म यानी कि आपको एक एक सप्ताह, एक एक महीने की रूटीन निकालनी होगी कि आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए, पहुंचने के लिए हर महीने कौन कौन से लक्ष्य को बनाना है और उसे पाना है। यानी कि वाइटल लेवल में आपको क्या क्या लेवल को अचीव करेंगे तो अगले 2 से 2.5 साल में आप अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जो आपके मिड टर्म का लक्ष्य है। तो ये बिना लक्ष्य का, बिना गोल का, बिना सेटिंग का अगर आप काम करने के लिए फील्ड में निकल रहे हैं तो मेरे दोस्त कभी कामयाब नहीं हो सकते। कभी आपको कोई भी बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग सकती। और अगर तुक्का मार बिजनेस मिल भी गया ना तो वो इतना ही तेजी से बढ़ता है जितना तेजी से वो गिर जाता है। तो
तुक्का मार बिजनेस नहीं करे, टैक्स के ऊपर काम नहीं करे, योजना जो होनी चाहिए पक्की होनी चाहिए, जुगाड़ वाली बिजनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनके बिजनेस बढ़ते हैं और डाउन हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं जुगाड़ वाला बिजनेस होता है, या फिर कोई ऐसा ऑफर्स के ऊपर ये जुगाड़ बन जाते हैं जो ऑफर्स कम बिजनेस में बहुत बड़ा दिखाई देता है बेनिफिट, और हम लोग पूरा उस ऑफर्स के ऊपर लग जाते हैं। ऑफर्स देना अच्छी बात है, ऑफर से बिजनेस बढ़ता है, लोग नए नए जुड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या है इस पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लक्ष्य आपका और आपकी हुआ है या नहीं इस पे ना बहुत जरूरी है। तो ये 7 कार्डिनल रूल का पहला लाइन जो है, सेट योर गोल, यानी अपना लक्ष्य जरूर बनाइए। अगर आप लोग नहीं बनाए हैं तो आज ही बनाइए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपने अपलाइन से संपर्क करिए, आप मेरे को कॉल करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी लक्ष्य बनाने में कि कैसे अपना लक्ष्य बनाना है। अगर इसकी दूसरी लाइन की बात बोले तो परचेज रिटेल मिनिमम 5000 बीवी प्रोडक्ट इन ए मंथ, प्रति माह 5000 बीवी के उत्पाद खरीदे और सेल करे। मेरे दोस्त बहुत अच्छी इस पे एक लाइन हम आते जो हम सबके आदरणीय रिस्पेक्टेड सीनियर गुरु हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि हर दिन 200 बीवी का आप सेल करें। 200 बीवी के लिए आपको 300 से 400 की प्रोडक्ट सेल करनी होती है और आप 5000 बीवी को मंथ के एंड तक पाले। मेरे दोस्त अगर आप यहाँ 5000 में भी नहीं कर पाते हैं, इसका सीधा सा सवाल है कि आप बिजनेस में 100% एक्टिव नहीं है, या आप बिजनेस को उस नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं जिस नजरिए से हम हमारे अपलाइन देख पाते हैं। तो दोस्त मेरे अपने बिजनेस को उस नजरिए से देखिए। जब तक अब हम रिटेल पे नहीं आते हैं, मैंने पहले भी आपको परचेज रिटेल और नेटवर्क के ऊपर बात करके उसके विषय में समझा दिया, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं, वो सब पे बातें हमारी हो चुकी है। तो 5000 बेबी अगर आपको 10 तारीख के अंदर में करने में दिक्कत आ रही है, आप पूरे महीने में करें, लेकिन करें। और उसके लिए सीधा सा सिंपल सा है कि 200 बीवी का आप डेली का रिटेल करें। हो सकता है किसी दिन आप किसी ऐसे काम में फंस जाए कि ये रिटेलिंग पर डे वाली नहीं हो सके, तो कोई नहीं, आप 200 बीवी जिस दिन नहीं कर पाते हैं अगले दिन उसको मैनेज कर लीजिए और आसानी से आपका ये 200 बीवी डेली का, लेकिन कमिटमेंट इज ए कमिटमेंट करके निकलेंगे कि आज चाहे जो हो जाए 200 भी हम कर ही लेंगे। मैं यूट्यूब पे एक मैं बिजनेस का ही लेयर देखी वीडियो आग ही आग, संतोष नैयर जी का एक वीडियो है आग ही आग। जिनके ऑडियो ऑन है वो थोड़ा साउंड आ रहा है आपकी तरफ से, ऑडियो बंद कर लेंगे। सर्वा जी देखिएगा थोड़ा, जिनका ऑडियो बंद है आप उनको म्यूट कर दीजिए, आप को होस्ट है उनको म्यूट कर सकते हैं। ऑडियो चल रहा है सर, ऑडियो चल रहा है सर। वन 89241 का वीडियो ऑन आवाज आ रही है। कौन है सर? सर का भी आ रही है आवाज। सर को होस्ट अभी वीडियो ऑन है, वीडियो को अपना ऑडियो को ऑफ कर ले। सर का ऑडियो आप वहां से म्यूट कर सकते हैं, शर्मा जी आपको होस्ट है म्यूट कर सकते हैं। तो ये नहीं हो रहा है। इसका नहीं हो रहा है। 189241 में क्या नाम है सर? नाम क्या बता रहे हो वहाँ पे? 189241 और सैलेसर का भी है। सर अपनी वीडियो ऑन रखिए और ऑडियो ऑफ कर लीजिए सर। मैम अपना ऑन कर लीजिए, मैम अपना ऑन कर लीजिए।
टोटल अनम्यूट कर दिया गया, अपना ऑन कीजिए मैम, अपना ऑन कीजिए। मैम अपना ऑन, हाँ यस, सर ऑन हो गया, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ ठीक आ रही है, आ रही है। ओके ओके, बात कर रहे थे, इससे टाइम लॉस होता है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। नवनीत सर हमेशा यस बताते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करना होगा, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी होती है यहाँ पे, तो खुद को मैनेज करना होगा। आपकी ऑडियो बंद होनी चाहिए, वीडियो ऑन होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे 5000 बीबी की पर मंथ की, तो 200 बीबी आप पर डे अगर करते हैं, पर डे आप ठान के चलते हैं। मैं बात कर रही थी संतोष नैयर की वीडियो आ गई आज जो यूट्यूब पे दिया हुआ है, उसको जरूर आप लोग देखिए। उन्होंने सेल के ऊपर बहुत अच्छी उस वीडियो को दिया है, बहुत ही बड़ा उसका रिजल्ट दुनिया के बहुत सारे रिटेलर ले रहे हैं। तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं ठान लिया था कि मैं जब तक वैक्यूम क्लीनर इतना सारे एक पॉइंट वो निश्चित करते थे 10 20 50 की नहीं बेच पाऊंगा, तब तक मैं अपने घर ही नहीं जाऊंगा। और एक बार ऐसी परीक्षा उनके लाइफ में भगवान ने लिया कि उस दिन उनकी वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई और वो रात 12 बजे स्टेशन पे रहे, जबकि स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे उनके घर थी। तो वो कमिटमेंट होने से अगले दिन वो भूखे सोना पड़ा, तो अगले दिन उन्होंने उस कमिटमेंट को पूरा करके ही घर पहुंचे। इससे क्या हुआ कि आज संतोष नैयर है, यानी आज उनकी पूरी दुनिया उनको जानती है। सेल के टॉपर्स पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सेल के धुरंधर, ऐसे सारे नाम खिताब उनको दिए गए हैं। तो मेरे दोस्त ये 5000 भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपने अगर 4 लोगों की भी फैमिली है, 3 लोगों की भी फैमिली है, 2 लोगों की भी फैमिली है, और सप्लीमेंट के साथ साथ आप अपन FMCG को अगर यूज कर रहे हैं ईमानदारी से, तो 5000 भी आपकी हो जाती है। उसमें भी अगर कहीं दिक्कत आती है, जैसे बहुत सारे लोग गांव से जुड़े हुए, वो बोलते हैं खेती बाड़ी में बहुत सारे उनके हेल्प हो जाते हैं, बहुत सारे अनाज खेती बाड़ी से मिल जाते हैं। तो मेरे दोस्त हरित संजीवनी का यूज करिए। हरित संजीवनी न्यूट्री चार्ज से भी ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम देता है। आप अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो आप तरीके ढूंढिए कि कैसे आप 5000 बीबी कर सकते हैं। तो हरित संजीवनी को अपने खेतों में यूज करिए, वहां से आपको बीबी मिल जाएगा। ये 5000 बीबी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब तक आप हरित संजीवनी को नहीं यूज करते हैं, तब तक आप अपने गांव में किसी और को नहीं बता पाएंगे। तो एक बार खुद एक सीजन में यूज करिए और अगले सीजन से उस व्यक्ति को बताना शुरू करिए, जिससे आप गांव के माहौल को, गांव के खेतों को, अनाजों को भी बिल्कुल प्योर कर सकते हैं। तो ये अपना जो है 5000 बीबी के ऊपर धीरे धीरे आइए, ये बहुत जरूरी है। ये 7 कार्डिनल रूल का सेकंड पॉइंट है, इस पे आना ही है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं आपको, तो तीसरे पॉइंट में यहाँ दिया हुआ है आपका so minimum 5 RCM plan and हेल्थ कैंप इन ए मंथ। सप्ताह में कम से कम 5 RCM प्लान दिखाए और महीने में एक हेल्थ कैंप जरूर लगाए। यानी आप अगर किसी ऐसे काम से बंधे हैं जहां से आप पार्ट टाइम RCM बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको सप्ताह में 5 RCM प्लान दिखाने। यानी आप अगर एक एक प्लान रोज लेते हैं तो 7 प्लान होता है, और बाय द वे किसी दिन अगर मिस कर गया तो आपका 5 प्लान कवर हो जाता है 7 कार्डिनल रूल के अकॉर्डिंग। और एक हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। आप अगर किसी दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसे बिजनेस में है, कोई ऐसी जगह पे है जहां से आप करंट का इनकम ले रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए RCM से जुड़े हुए हैं, तो मेरे भाई एक दिन तो जरूर आपको छुट्टी मिलती होगी, क्योंकि सप्ताह में एक छुट्टियां जरूर होती है। किसी स्टेट में संडे होता है, कहीं सैटरडे होता है, कहीं वेडनेसडे होता है, तो कहीं थर्सडे, कोई ना कोई एक डे जरूर होता है। तो उस डे को हेल्थ कैंपिंग जरूर करें। हेल्थ कैंपिंग करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे आजकल महिलाओं के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है या फिर हाइजीनिक प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर भी कैंपिंग चल रहा है। न्यूट्री चार्ज की कैंपिंग चल रही है, तो इनसे आप कनेक्ट होइए, न्यूट्री चार्ज के बारे में सीखिए। जैसे आजकल हम लोग एडवांस न्यूट्रिशनल काउंसलर कोर्स कर रहे हैं, तो ये कोर्स से आप भी कनेक्ट होइए। ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, बहुत अच्छा लगता है, नए नए जानकारियां मिलती है, एकदम इजी वे में वहां पे अच्छे से एकदम तोड़ तोड़ के एक एक चीज को समझाया जाता है। पर डे मैं एक वीडियो को पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ। तो ये कैंपिंग के लिए बहुत जरूरी है न्यूट्री चार्ज की जानकारी। हेल्थ से ये चीजों की जब आप जानकारी ले लेंगे, तो अपने पास एक बड़ी स्कैनिंग मशीन होगा, और उस स्कैनिंग मशीन के जरिए हम अपनी कैंपिंग को सप्ताह में एक दिन किसी न किसी एरिया में जरूर करें, अपने अपलाइन से मदद लेकर के। क्योंकि जब आप अपने अपलाइन से मदद लेंगे तो कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर आपके एरिया में हेल्थ कैंपिंग हो रही है, तो आपका अपलाइन वहां थर्ड पार्टी के रूप में होगा, और आपके एरिया के लोग उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। प्रोडक्ट तो सेल होते ही है, स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक होते हैं, और उतना ही ज्यादा लोग आपके RCM बिजनेस के प्रति भी जागरूक होते हैं। तो आप
आप 5 प्लान सप्ताह में जरूर दिखाइए। प्लस में आप एक ऐसा हेल्थ कैंप जरूर लगाइए जहां पे आपके प्रोडक्ट भी सेल हो सके। हो सकता है वो एक दिन में ही आपके 2-3-4 हजार बीबी के प्रोडक्ट आपका निकल जाए। हो सकता है उस दिन 2-4 ज्वाइनिंग आपका निकल जाए। हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति को आप हेल्प कर सके जो दवाइयों पे डिपेंडेंट थे और दवाइयों की वजह से काफी साइड इफेक्ट उनको हो रहा था, और वहां हम लोग अपने सप्लीमेंट की वजह से उनको सुधार सके, उनको जीवन दान दे सके। तो मेरे दोस्त, ये तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है। साथ ही चौथा पॉइंट, यूज आरसीएम ड्रेस कोड विथ सूट। हमेशा आरसीएम ड्रेस कोड के साथ ही फील्ड में जाए। जब आप फील्ड में निकलते हैं लोगों से मिलने के लिए, आरसीएम प्लान दिखाने के लिए, प्रोडक्ट सेल के लिए, तो आपका शरीर का जो ड्रेसअप होना चाहिए वो लगना चाहिए कि हाँ आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जहाँ पे स्किल डेवलप के ऊपर भी काम होता है। लोगों को बहुत सारी जानकारियां भी देनी होती है, लोगों को एक दूसरे से अच्छी चीजों को शेयर भी करना होता है, और घर घर जाके लोगों को अच्छी प्रोडक्ट और सेहत से जागरूक भी करना होता है। सॉरी। तो इस तरह से आपका ड्रेस, आपका पहनावा, आपकी बात, क्योंकि पहले बार में कोई भी व्यक्ति आपके लुक से प्रभावित होता है, आप कैसे दिख रहे हैं इससे प्रभावित होता है। तो आप अच्छे दिखे, एक अच्छे ड्रेस कोड में जाएं, महिलाएं हो पुरुष हो। ड्रेस कोड का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस बिजनेस में आके ड्रेस कोड का कितना ज्यादा मायने है, कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। वह व्यक्ति आपको पहले क्या देख रहा था, आज क्या देख रहा है। पहले आपका जो रहन सहन, उठन बैठन था उस व्यक्ति की नजर में कैसा था, और आज उसका नजरिया आपके प्रति कैसा हो गया है, ये उसके ड्रेस कोड का जो चेंजिंग दिखेगा, इस पे वो जरूर उसके नजरिए में बदलाव आएगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नया व्यक्ति भी है, जैसे आप अपने किसी टीम के साथ जा रहे हैं, तो उस टीम के लिस्ट पे जब आप जा रहे हैं तो उस लिस्ट को लगना चाहिए, अरे मेरे दोस्त के साथ ये थर्ड पर्सन कौन है, ये अगला व्यक्ति कौन है, और उसकी छवि जो बनेगी ना आपके प्रति, उसके दिमाग में वो बहुत ही क्लियर बनेगी। तो वह व्यक्ति भी आपको सबसे पहले ये जेंटलमैन के नाम से ही आपको अपने दिमाग में सेट करेगा। तो ड्रेस कोड के साथ में जाए फील्ड में, ताकि आधी जो इफेक्ट होता है ना आपके ड्रेस कोड से ही पड़ता है। कहा गया ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका पहला प्रभाव आपके ड्रेस कोड से पड़ता है, दूसरा प्रभाव आपका बॉडी लैंग्वेज से पड़ता है, और तीसरी प्रभाव में ही आपका प्रोडक्ट, कंपनी और प्लान आती है। तो मेरे दोस्त, फर्स्ट प्रभाव को बहुत ही प्रभावशाली बनाइए, अपने ड्रेस कोड के साथ ही फील्ड में जाइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्योंकि कुर्ता पैजामा में या हाफ पैंट में या टी शर्ट में निकल जाते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के और मशीन को लेकर के। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रभाव। तो आप पहले खुद को मैनेज करें, खुद को ड्रेसिंग करें, और फिर फील्ड में निकले। इस तरह से आपका जो वर्क होगा, रिजल्ट मिलेगा, वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इस बेहतरीन रिजल्ट की वजह से आपका काम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ सकता है। तो इस वजह से आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप अपना ड्रेस को जरूर मैनेज रखें, ड्रेस को जरूर अपने आप को पहली प्राथमिकता दे। आगे की अगर बात, पांचवा जो पॉइंट आता है, ये पांचवा पॉइंट आपका, अटेंड मिनिमम 1 प्रोग्राम इन ए मंथ विथ ऑल सीनियर लीडर्स। प्रति माह कम से कम एक बड़े कार्यक्रम में शामिल जरूर होइए। आप बहुत सारे बड़े सेमिनार्स को अटेंड कर चुके हैं, आप बहुत सारे ऐसे सेमिनार को देख चुके हैं जिनसे आपको बहुत कुछ जानकारियां मिल चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त, हर सेमिनार में अलग अलग लीडर आते हैं, और हर लीडर्स की बात करने का अपना अलग अलग तरीका होता है, और कुछ ना कुछ नया वो जरूर सिखा के जाते हैं। तो अब बड़े सेमिनार से शुरू हो चुके हैं, कोरोना का चक्कर खत्म हो गया है, और मैं आपको बता दूं कि 13 मार्च को छपरा में बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। संजीव गोयनका जी आ रहे हैं। तो आप लोग इस बार की तैयारी अभी से रखिए, और ये जो बड़े प्रोग्राम है अब हमेशा हुआ करेंगे, बस कोरोना नहीं आए बीच में। उसकी जो चैलेंजेज आते हैं, ये लोगों की भीड़ इकट्ठे नहीं होने देती, या फिर हमारे सरकार की तरफ से इसके अलाउ नहीं होता है, इस वजह से बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं। बट फिलहाल वो शुरू हो गए हैं। तो 13 मार्च का इस बार बड़ा प्रोग्राम को अटेंड किया गया है उसी विनायक मैरिज हॉल में। तो आप इस तरह की जो भी बड़ा प्रोग्राम मिल रहा है, आप खुद तो अटेंड करें ही करें, अपने टीम की आज से लिस्ट बनाइए। लिस्ट अपने टीम की, या फिर इस बड़े प्रोग्राम को अटेंड कराने की 3 प्रकार की लिस्ट होती है, इसको लिख लीजिए, बहुत ही आपको सपोर्ट मिलेगा इस 13 मार्च वाली सेमिनार में। पहली जो लिस्ट होती है वो आप अपने टीम की एक्टिव पर्सन की बनाइए। आपके टीम में कौन कौन सा व्यक्ति है जो एक्टिव है, उसका कम से कम 200-400 तक की भी परचेजिंग कर रहा हो, वैसे सारे लिस्ट को निकलवा लीजिए अपने अप्लायंस, और उनकी
तैयार करिए, हेडिंग दे दीजिए एक्टिव पर्सन। फिर उसके बाद दूसरा वो लिस्ट बनाइए जो उसके अलावे आपके टीम में व्यक्ति हो, वो टर्मिनेट भी हो गए होंगे, हो सकता है वो प्रोडक्ट ना खरीद रहे, हो सकता है वो कहीं और चले गए हो, तो इस तरह से उनकी खबर भी आपको मिल जाएगी। तो दूसरी लिस्ट उनकी बनाइए और तीसरी न्यू लिस्ट को बनाइए, वो न्यू लिस्ट जिन्हें आपको आरसीएम में लाना है, जिनको आपको आरसीएम के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कराना है, उस व्यक्ति को यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, यहाँ के बिजनेस के, क्योंकि हम तो यहाँ आ गए, अच्छे प्लेटफॉर्म हमें तो मिल गया, हम तो थोड़ा या ज्यादा बढ़ रहे, लेकिन हमारे उन जानकार लोगों का क्या, जो अभी भी बाहर के मिलावटी सामान खा खा के अपने पूरे बदन को टॉक्सिन से भर रहे और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो हमें उन्हें भी सपोर्ट करना है, उनको भी स्वस्थ रखना है, उनको भी पैसे कमाने का जरिया बताना है। तो हमें एक न्यू लिस्ट भी बनानी होगी और फिर उन तीनों लिस्टों पे बहुत जल्द आपके बीच पोस्टर आ जाएगा, उस पोस्टर के माध्यम से उन्हें सेंड करके, कॉल करके, मिल करके बात करिए और इसकी तैयारी भी कराइए और खुद भी आगे बढ़िए। मेरे दोस्त, छठा पॉइंट आता है काउंसिल विथ योर एक्टिव अपलाइन इन ए मंथ। प्रति माह अपने बढ़ते अपलाइन से परामर्श करें। आपका अगर इस बिजनेस के प्रति रियल में कमिटमेंट है, रियल में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सही मायने में आप यहाँ कमिटमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप अपना कोई एक अपलाइन को चुन लीजिए और उस अपलाइन को स्टार्टिंग में, जब महीना स्टार्टिंग में मैम उस एक मिनट, को आप कॉल करें मैम और फिर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मैम, उनसे आवाज आ अपनी रही है। बिजनेस की काउंसलिंग करा लीजिए। उनको ये बोलिए कि मैं इस महीने, पिछले महीने ये इतना बिजनेस था और इस महीने मैं इतना, मैम हेलो मैम, जी सर, मैम मैंने आपकी आवाज, ऑडियो ऑन कीजिए मैम, ऑडियो ऑन कीजिए मैम, ऑडियो ऑन कीजिए। ये शैलेश जी का बराबर खुल जा रहा है आया सर। अपना। यस आ गई आवाज, ये शैलेश जी का बराबर आ रहा है। ये शैलेश सिंह एक है, उनका आ रहा है, मैंने उनको भी अनम्यूट कर दिया। हाँ ठीक है, ओके मैम। तो मैं बात कर रही थी काउंसलिंग की। तो आप अगर रियल में इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं तो अपलाइन की फोन आपके पास काउंसलिंग का जाए, उसके पहले आपकी फोन अपलाइन के पास जाना चाहिए। पहले खुद की काउंसलिंग जरूर कराइए और जो भी आप उसमें पिन डिसाइड कर रहे हैं, जो भी आप वाइटल पिन उस महीने अचीव करना चाह रहे हैं, उस पर आप एक बार नहीं, महीने की 3 बार उस पॉइंट पे बात करिए। हर 10 दिन पे आप उस पॉइंट पे अपने अपलाइन से बात करिए कि सर मैम मैंने इतना लिया हुआ था, अभी 10 दिन निकल गए, मेरा इतना ही बिजनेस हुआ, आगे मैं इसके लिए क्या करूं। अगर आप उस वाइटल पिन के अकॉर्डिंग सही जा रहे हैं तो भी बात करिए कि मैं सही जा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे और एक्स्ट्रा कुछ करने के अगर मौका मिले तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने पिन को अचीव कर पा रहा हूं। क्योंकि अपनी जो वाइटल पिन होती है वो 3 पार्ट में, उसको अचीव करने के लिए आप समय को निर्धारित कर सकते हैं। हर 10-11 दिन पे आप अपने पिन को चेक करिए, अपने टीम के पिन को चेक करिए और फिर अपने अपलाइन से परामर्श करिए। साथ ही अगर नहीं हो पा रहा है तो भी आप परामर्श करिए। ये कभी मत सोचिए कि आपके अपलाइन आपको क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। ये बिजनेस अप एंड डाउन का है, अप एंड डाउन होगा ही होगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अपलाइन से बार बार अपने इस काउंसलिंग को लेकर के बातें करिए, डिस्कस करिए, ताकि आप कनेक्ट रहेंगे। आपकी समस्या, आपकी से कहाँ मिस्टेक हो रहा है उसको वो दूर करेंगे और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये काउंसलिंग अपने बिजनेस का बहुत ही अच्छा पार्ट है, जो कि 7 कार्डिनल रूल में रखा गया है। 7वां है बी कंसिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव, लगातार प्रयास करें और हमेशा सकारात्मक रहे। ये लाइन बहुत ही ज्यादा मुझे खास करके असरदार होता है, क्योंकि लगातार प्रयास करने से ही हम बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं, हम बड़े ऐसी चीज को पा सकते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सकारात्मक रहना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सकारात्मक नहीं रहेंगे तो हमारा कोई भी कार्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमारे नजर में आरसीएम बहुत बेस्ट है, हमारे नजर में प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, उसका असर भी बहुत अच्छा हो रहा है, सिस्टम भी बहुत बेस्ट है, लेकिन कोई परिस्थिति आया और हम नकारात्मक हो गए और फिर हम बैठ गए तो हमारा सारा का सारा मेहनत किया कराया खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त, सकारात्मक रहने के लिए सीखते रहना पड़ेगा और कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाइए। अक्सर इस फील्ड में क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, वो आपके सीनियर में, आपके डाउनलाइन में, आपके हेल्पलाइन में, कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, या हो सकता है वो आप भी हो, हम भी हो, कोई भी हो सकता है, जो दूसरों की गलतियां खूब निकालते हैं। फलाने ने ये किया, चिलाने ने ये किया, वो लीडर ऐसा था, वो लीडर ऐसा था, वो अपलाइन ऐसा था, वो डाउनलाइन ऐसा था। हम दूसरों की गलती
गलती निकालने के लिए इस फील्ड में नहीं आए हैं, हम खुद की गलती को सुधार के आगे बढ़ने के लिए आए हैं। मेरे दोस्त, जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये बिजनेस हो या रियल लाइफ हो, आप ध्यान रखिएगा, एक उंगली दूसरे पर उठती है और आपकी ये खुद की 3 उंगली आपकी तरफ उठती है, यानी आप 3 गुने ज्यादा उस व्यक्ति से खराब हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, कभी किसी पे उंगली नहीं उठाइए, दूसरों की कमी को नहीं ढूंढिए। हमारे पास हमारे जीवन में समय ऐसे ही कम होता है, तो उन गलतियों को अपने अंदर ढूंढे, खुद को सुधार करे, खुद आगे बढ़े। तो ये 7 कार्डिनल रूल के 7 पॉइंट्स हैं जिनको हमें लिखना, आत्मसात करना और उस पे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसे जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हमें आगे बढ़ने के लिए ये 7 कार्डिनल रूल को एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम अपने 7 कार्डिनल रूल के ऊपर काम करके आगे बढ़ सकते हैं, और जो रिजल्ट पाने के हमें यहाँ पे है, उस रिजल्ट को हम पा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, 21 गोल्डन रूल के अंदर ये 7 कार्डिनल रूल है, जिसे हमें सीखना है, समझना है और अपने टीम को भी शेयर करना है। जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो 21 गोल्डन रूल के विषय में ज्वाइन कराने के बाद उसे अपना अपलाइन के संपर्क में लाइए, या फिर जो आपकी एरिया में मीटिंग हो रही है उसमें उनको बैठाइए और पर्सनली 21 गोल्डन रूल के बारे में उन्हें समझाइए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इन रूल को यहाँ पे क्यों रखा गया है और क्यों जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है नए लोगों को बताने के लिए। तो आज इसी चीज को हम यहीं पे अपनी बात को विराम करेंगे और विकास सर को बुलाना चाहेंगे, ताकि विकास सर आए और कुछ लोगों का व्यू ले, और कुछ लोगों को व्यू लेकर के टाइम को ध्यान में रखते हुए, लगभग 6:15 होने का है, हम समय से काम को खत्म करेंगे, क्योंकि आज सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी है। जिन लोगों ने 2500 बीवी 20 तारीख के पहले किया है, उन लोगों का आज 7 बजे से सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा, जिसकी लिंक आपके ग्रुप में आ चुके हैं। तो आप उससे भी जरूर जुड़िए, सेलिब्रेशन को अटेंड करिए, एंजॉय करिए, अपने लोग हैं तो उन्हें भी इन्वाइट करिए। तो ओवर टू विकास सर, आए और आगे कुछ लोगों का व्यूज ले। ओवर टू विकास सर। शर्मा जी, आप थोड़ा सा आए, क्योंकि विकास सर नहीं है, शायद नेट वीक होने से लीव हो गए। ओके, शर्मा सर। जय नमस्कार। सुबह के इस पाठशाला में सभी साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और हमें अपने संख्या को बढ़ाना है। क्यों? कि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें उन्हें ढूंढेगी, न जाने वो कहाँ होंगे। तो साथियों, मैं मुरेंद्र कुमार शर्मा, गरखा छपरा बिहार से आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो अपने साथ अपने साथियों को अवश्य लाएं। क्यों? कि ये अभी मैम का बहुत अच्छा सेशन चल रहा था, अभी हम लोगों ने सुना, बहुत कुछ सीखा, समझा, और 7 कार्डिनल रूल्स के बारे में अच्छी जानकारी मिली। तो साथियों, ये सब हम तभी करेंगे, अकेला लेके कुछ नहीं करेंगे, अपने साथियों को लाएंगे और सबके साथ अगर शेयर करेंगे तो इसका लाभ ज्यादा होगा। इसलिए कि पहले भी हम बहुत सारे गुरुजनों से सुने हैं, अपने शिक्षक से सुने हैं कि मिल बांट के खाओ तो अधिक फायदा होते हैं। क्यों? अपना प्रेम बढ़ता है, तो यहाँ पर अपना ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए कि हम जिस क्षेत्र में आए हैं, कुछ न कुछ पाने के अभिलाषा लालसा से आए हैं, और वो लालसा अपने तक सीमित ना हो, इसको जितना शेयर करेंगे उतना ही बढ़ेगा। इसलिए कि ज्ञान और सोना बराबर है। ज्ञान सोना जितना तपता है उतना ही अधिक उसमें निखार आती है, और ज्ञान जितना लेते हैं, जितना बांटते हैं, उसमें उतनी निखार आती है। और आप अपने को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने साथियों को सफल बनाने का प्रयास करें। और इसी के साथ आज का समय जो चल रहा है ना, हम मैम के हर बातों पर ध्यान देंगे, और जब तक ध्यान नहीं देंगे, सीखेंगे नहीं, कुछ पाएंगे नहीं। बहुत सारी बातें हमने इस दरमियान 7 कार्डिनल रूल्स में बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिला, और जानना भी चाहिए क्या है न्यूट्रिशन, क्या है और सप्लीमेंट क्या है। इस पे खास ध्यान देंगे तो पाएंगे क्या कि अपने खाने में, अपना जो भोजन हम करते हैं, उस भोजन में अक्सर मिलता क्या है, उस भोजन में क्या है। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व जो होते हैं वो 7 होते हैं। क्या आप गौर करेंगे, क्या ये सारा कुछ हम ले पाते हैं? क्या अपने दैनिक जीवन में उपलब्ध हो पाता है? क्या अपने परिवार को हम सब कुछ दे सकते हैं? अगर इतनी सारी चीजों को हम उपलब्ध करा रहे हैं तो बेशक हमें किसी न्यूट्रिशन, किसी
प्रोडक्ट को लेने की जरूरत नहीं है। तो क्यों, क्या है उसमें, सात क्या है, वो प्रमुख पोषक तत्व तो सात क्या है, पहला पानी है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है और फाइबर है। क्या हम ये सब ले पाते हैं? अमूमन देखा जाए तो हम अपने जिंदगी पानी तो लेते ही है, कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं अधिक मात्रा में, फैट्स तो जहां जाए वहां भी किसी भी भोजन में प्राप्त हो जाता है। और ये चीज जो तीन है, चार चीज, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, लेकिन विटामिन, मिनरल और फाइबर जो चाहिए वो अपने शरीर को प्राप्त नहीं होता है। इसको हम लेने के लिए क्या करते हैं? आप कहेंगे कि हम तो वो सारी कुछ ले रहे हैं। आप गौर करेंगे, आप अपने लाइफ के उस हिस्से को खाने, अपने भोजन को, उस हिस्से को याद करेंगे। आप टमाटर तो खाते हैं, लोग कहते हैं टमाटर, सोयाबीन तो खाते हैं, लोग कहते हैं भाई इसमें बहुत सारे प्रोटीन ये पाए जाते हैं। बट आप देखिए क्या होता है, टमाटर जो खाते हैं उसको हम कहते हैं फूड न्यूट्रिशन। टमाटर क्या है? फूड न्यूट्रिशन है। और टमाटर से कुछ जो निकालते हैं, जैसे उसका पेस्ट बनाते हैं, वो क्या है? वो टेक्नोलॉजी है। और उससे जो लाइकोपिन निकालते हैं, टमाटर में लाइकोपिन की मात्रा बहुत पाई जाती है, जो शरीर में अहम भूमिका निभाती है आंख में और स्वास्थ्य पर रखना। तो ये जो लाइकोपिन उससे निकालते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिशनल साइंस। सोया के साथ भी वही बात आती है। सोयाबीन हम खाते हैं, बट मार्केट से जो लेके सोयाबीन हम खाते हैं वो क्या है? सोया खल्ली है, जिससे दूध निकाला हुआ है, वो अच्छी क्वालिटी की आती है, अच्छे दाम में मिलती है। और जिससे तेल निकाला जाता है वो खली आपको कम में भी प्राप्त होती है। लोग कहते हैं भैया हम सोया तो खा रहे हैं, बट उस सोया में प्रोटीन आपको नहीं मिल पा रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। और जब बनाने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको जितना टेस्टी बनाते हैं उसमें फैट्स आ जाते हैं काफी मात्रा में। तो देखते हैं क्या, सोया खाना, सोया अगर आप बीज से अगर कुछ खाते हैं तो उसमें आपको न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन उसी का तेल जो निकालते हैं उसको क्या कहते हैं हम? टेक्नोलॉजी। सोया टेक्नोलॉजी से हम तेल निकालते हैं। लेकिन उसी सोया बीज से जो अपना सोया प्रोटीन आइसोलेट निकलता है, वो आइसोलेट सोया जो निकाला जाता है उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशनल साइंस, उसको हम साइंस कहते हैं। तो ये अपने अंदर जो हम कुछ लेते हैं, अब गौर करेंगे कि क्या हम ले रहे हैं। बट आपने उसके साथ अगर उसी को पूर्ति के लिए आपको अगर कुछ लेना है, जैसे अपने पास में न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपके शरीर के हर अंग पर ध्यान रख के उसको डिजाइन करके उसको तैयार किया गया है, जिसमें किसमें लाइकोपिन चाहिए, किसमें जिंक चाहिए, किसमें सोया आइसोलेट चाहिए, ये सारा कुछ दिया गया है जो बहुत कम खर्चे में हमें वो प्राप्त होता है। और हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बना सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति हमें अगर सचेत रहना है तो न्यूट्रिशन के पीछे जाना ही पड़ेगा। क्यों कि इसके बारे में हम सुन के तो बताते थे, लेकिन पिछले लगभग 4-5 दिनों से न्यूट्रिशनल कोर्स की जो हमने, एडवांस कोर्स की जो हमने रजिस्ट्रेशन करा रखी है, जो दिन में कभी भी किसी भी वक्त जब अपना थोड़ा सा खाली समय होता है, मैं उस समय जब उसको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और साथ ही साथ इतना बढ़िया लग रहा है उस सेशन को करने में, वो सीखने में, कि हम तो उसकी ऑडियो को सुनते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और साथ ही साथ उसका आंसर देना पड़ता है। जब आंसर देना पड़ता है तो हमें लगता है कि नहीं, जीवन में हमें यह सब बात को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं इसको अभी कर रहा हूं, अभी हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन क्या है कि ज्ञान को अर्जित करते करते कुछ ज्ञान को शेयर किया जाए तो नो डाउट आपने जीवन में एक अच्छा बदलाव आएगा। अपना जीवन की एक दिनचर्या जो होगी वो काफी सुंदर और सुदृढ़ होगी। आप सभी साथी जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, अगर आप कभी गौर करें, अगर कभी आप इस पर अमल करें, कभी आप इसकी स्टडी करें, और आप ये जरूर पाएंगे कि लाइफ में इस कोर्स को करना चाहिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप सभी साथी अगर अपने परिवार पर सचेत रहना चाहते हैं, उनको स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उस पर ध्यान दें। और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से हम चूक जाएंगे। और जो योगदान हमारा समाज पर, हमारे देश के लिए
होना चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे। वही हम फौजी तो नहीं बन सके, देश की रक्षा में तो सीमा पर नहीं जा सके, लेकिन एक काउंसलर बन के मैं चाहता हूं कि मैं अपने समाज को कुछ दूं, और समाज को देने से पहले अपने घर को देना पड़ता है। क्यों? कि जब हम अपने घर पर ध्यान देंगे, अपना जब परिवार अच्छा होगा तो क्या होगा, हम अपने समाज को भी कर सकते हैं। जितना बनेगा, जितना हो सकेगा, जितने साथी मेरे साथ आएंगे, मैं उनके साथ फुल्ली टाइम देके उनके साथ उनका मेरा हर तरह का समर्पण होगा, और हम उस समाज में आगे बढ़ना चाहेंगे। समाज को एक नया दिशा और दशा देने के लिए